हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार एम्फेसिस के रिगार्डिंग। थोड़े कुछ डाउट्स हैं कुछ लोगों के। सो उसको हम लोग देखेंगे कि यार लेटर ऑफ इंटेंट जिनका एक्सपायर हो रहा था कब, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको ज्वाइनिंग आई है। और दूसरा ये है कि यार इधर हम लोग देखेंगे फ्यू पीपल्स आर नॉट एबल टू रिप्लाई टू मेल। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिप्लाई नहीं कर पा रहे मेल, वो भी देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे डिड एनी गार्ड ज्वाइनिंग अदर देन 7 अप्रैल, मतलब 7 अप्रैल के बाद कोई है। और लास्ट में हम बात करेंगे यार कि क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है नेक्स्ट बैच की अनबोर्डिंग की। ओके, सो पहला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं यार। देखिए है लेटर वाज नॉट एक्सपायर्ड ऑन 30 मार्च, अब सॉरी लेटर वाज एक्सपायर्ड ऑन 30 मार्च, मतलब 7% ऐसे लोग हैं बस। अगर आप देखेंगे 68%, मतलब 68 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो 31 मार्च का 7% है बस। तो आप समझ सकते हैं अप्रैल में जिनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायर हो रहा था उन लोगों को आया है अनबोर्डिंग, बहुत ही कम लोगों को आया जिनका मार्च में एक्सपायर हो रहा था। तो उन लोगों ने पहले फोकस किया है अप्रैल वालों को। सो 93% आपके सामने ये डेटा है। वोट मैं अपने तरफ से तो वोट नहीं कर सकता, ये आप लोगों की तरफ से है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है बट मोस्टली आप लोगों का ही ये रिजल्ट है, वही मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अप्रैल में जिन लोगों का लेटर ऑफ इंटेंट एक्सपायर हो रहा था वो है 93% एंड 7% ओनली 31 मार्च को। तो 68 लो 68%। सो काफ़ी अच्छा वोटिंग था इसके रिगार्डिंग। सो आप लोग को पता चल गया होगा इसमें। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं यार, few peoples are not able to reply the emphasis email who got joining mail, so please who already sent please help each other। so देखिए यार जिन लोगों ने अभी कुछ लोग यार बहुत सारा डाउट आ रहा है कि कैसे अभी मेल को भेजे। तो कुछ लोग यार हैं 25% ही लोग हैं जो मेल भेज चुके हैं। सो 24 वोटिंग मिला है इसमें, जिसमें 75% लोग हैं जो नहीं भेज पा रहे हैं, मतलब कि इशू है। और कुछ ही लोग हैं जो ईमेल को रिप्लाई कर पा रहे हैं उस ईमेल को। सो प्लीज़ यार जो लोग ये रिप्लाई कर चुके हैं, सो क्या उनको भी ये प्रॉब्लम्स आ रही थी? अगर आ रही तो उन्होंने क्या किया? सो दूसरे लोगों को भी हेल्प होगी। सो ईच अदर, एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यार सब लोग परेशान रहते हैं। आप सबको पता है किसी की अगर हेल्प जाती है वो सबसे बड़ी बात होती है। सो प्लीज़ यार मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन लोगों के लिए कि जो लोग अभी सेंड नहीं कर पा रहे मेल, अब वो ट्रिक बताइए क्या आपने फॉलो किया। अगर आपने कुछ जनरली फॉलो किया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट रीड आउट करके उनको रिप्लाई दीजिए। प्लीज़ हेल्प करिए उनको, लास्ट डेट है आज। सो मेरे तरफ से मैं ये बोल सकता हूँ यार कि आप लोग 1 घंटे 3-4 बार तो एटलीस्ट दिन भर में ट्राई कर चुके होंगे। सो मेरी तरफ से यार कुछ ऐसा कुछ खास सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो लोग अभी रिप्लाई किए हों उनसे ही कुछ मिल सकता है तो मिल सकता है, अदरवाइज पता नहीं क्या इशू है इनका। और इसके बाद हम बात करेंगे डिड एनीवन गॉट एम्फेसिस ज्वाइनिंग अदर देन 7 अप्रैल। सो उसमें हम लोग बात कर लेते हैं यार कि देखिए 7 अप्रैल का ही आया है। ये 94% वोटिंग है, 80 वोट पड़े हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं 6% ओनली जो बोल रहे हैं कि 7 अप्रैल से अलग भी है। तो मुझे नहीं लगता एक फैक्ट करेक्ट होगा। आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मुझे लगता है बस 7 अप्रैल को आ गए। ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अननेसेसरी कर देते हैं, बट मुझे जो लग रहा है वो 7 अप्रैल का ही है। किसी का अगर अदर देन 7 अप्रैल है तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अभी मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं एमपीएससी पे, इसके बाद एक भी कमेंट मैंने नहीं पढ़ा कि जिसमें 7 अप्रैल से अलग हो। सो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि बस 7 अप्रैल को है। अब लास्ट में बात आती है यार कि अब मतलब नेक्स्ट बैच की ऑनबोर्डिंग कब हो सकती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि लोग यार कुछ लोगों की ऑनबोर्डिंग आ चुकी है, ज्वाइनिंग आ चुकी है, तो परेशान है। सो मैं आप सबको बता दूं यार कि देखिए अगर आना होगा तो 1-2 वीक के अंदर ही आ जाएगा कुछ लोगों को। और अगर बैच में कम पढ़ रहे होंगे बच्चे, ऐसा कुछ हो सकता है, या तो फिर इसके बाद इन लोगों का बैच कंप्लीट होने के बाद हो सकता है कि तब आए। ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। देखो मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा है, मैं एजम्पशन के बेस्ड पे बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एम्फेसिस में हूँ या मेरा एचआर से बात होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी तरफ से जो सोच सकता हूँ उसके हिसाब से है। सो मैं यही आप सबको बोलूँगा, ये एकदम परफेक्ट नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, बट हाँ मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 1 से 2 वीक में अगर कुछ आना रहेगा आप लोगों को तो इसमें कुछ लोगों को और आ जाएगी, नहीं तो फिर
ये बैच जो कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद आप सबको आएगी। सो आई होप आप सबको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपके कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, आप सबके ऊपर है। आप लोग मेरे एफर्ट को अगर समझ सकते तो समझिए, अदरवाइज इट्स अप टू यू। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।